कैसे मरूं मम्मी मैं? कुतुब मीनार से कूद जाऊं या किसी मेट्रो के सामने आ जाऊं मैं? किसी भी तरीके से ना गंदी मौत चाहिए मुझे, ताकि उस इंदिरा को पता चले। मेरा फ्यूचर भी काट के रख दिया। वही तो, पता नहीं गरीबी में सड़ते रहने में क्या मजा आता है इससे। पता नहीं क्या प्यार है इस खंडर से। ईशान के पापा, आप ना मेरे से प्रॉमिस करो, जैसे ही आपके पास ना बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, आप दिल्ली के सबसे बड़े वाले 5 स्टार होटल में जाके मुझे आलू की चाट खिलाओगे। ऐसी बात करेगा ना, चांटा मारूंगा तेरे मुंह पे मैं। चाट। 50 करोड़ का नुकसान हो गया मेरा। 50 करोड़ में कितने रुपए होते हैं तेरे को पता है? और मम्मी, 50 करोड़ का नुकसान किसी अरबपति का भी हो जाए ना, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो हार्ट फट जाना चाहिए इस वक्त। आप ना ऐसी बातें मत करो, मैं चंदू की चाट खा लूंगी। खाली चंदू? ये चाय क्या दे रही है मेरे को मिसेज? क्वार्टर रखा है मेरा अलमारी में, दे मोटा सा पैक बना के मेरे को एक। अरे मुन्ना, मुन्ना क्या कर रहा है तू? रोक मत मेरे को, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, आज मेरा पीना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग में डुगडुगी बज रही है ना मेरी। या तो मेरा दिमाग फट जाएगा या मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा आज। और मम्मी, अपनी पसंद के लड़के को मना कर दिया इंदिरा ने। 50 करोड़ की लात भी मार दी। अब देख लियो, अपनी पसंद के लड़के से करेगी शादी। तो 20,000 रुपए की बात कर रही थी ना, तो जो महीने की देती है वो भी गए हाथ से। आप ना एक काम करो, एक ना छोटा सा लवली पैक मेरे लिए भी बना दो। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आज थोड़ी सी आप भी पी लो, नहीं तो ना तो अच्छी नींद आएगी और ना ही अच्छे सपने आएंगे। लो ईशान के पापा, चीयर्स कर लो। ओ टार्जन, तू तो पी लेगी। ये टंकी में बच्चा पल रहा है, वो अभी से टून करेगी उसको। बना दो लवली। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है मुन्ना कि इंदिरा किसी की सुनती नहीं है। उनसे तो वो बात नहीं करती है। कोई तो होगा ना इस दुनिया में जिसकी वो बात मानेगी। अरे कोई तो इस हिटलर के दिमाग में अक्ल डाले। अरे हिटलर के दिमाग में किसी क्या बात करिए मम्मी? है एक बंदा। हाँ, एक बंदा है, उसकी बात सुनेगी हिटलर। कौन? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश। सर पे चढ़ जाओ मेरे। आज आपसे बात करके ही रहूंगी विदित भैया, चाहे आपका नंबर डायल करते करते सुबह की ना हो जाए। पहले फोन नहीं मिल रहा था, अब मेरे नेटवर्क के डंडे गायब हो गए। कोई बात नहीं है, सवेरे फोन लगा लेना। लेकिन एक बात है, हाँ तूने ना बहुत सही सोची है, विदित से बात करने वाली बात। हेलो हेलो भैया। हाँ इंदिरा, बोलो। मैं ठीक हूँ भैया। मेरी शादी जो मैसेज सुना तुम्हारा, शादी कर रही हो, बस उसी की प्लानिंग में लगा हुआ था। जल्दी आ रहा हूँ, अगले 1 महीने में आ जाऊंगा। क्या सच? आप आ रहे? आज आपने दिन की सबसे अच्छी न्यूज दी है मुझे। मैं इतनी खुश हूँ कि लेकिन इस बार आप मेरी शादी के लिए नहीं आएंगे। इस बार आप सिर्फ मेरे लिए आएंगे। क्यों, क्या हुआ? बस भैया, हमेशा की तरह इंदिरा शर्मा कुछ जज्बाती हो गई थी। मैं तेरी शादी करवाऊंगी कि बस पूरा चांदनी चौक ही देखता रह जाएगा। अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं है तुझे? कर लेना भरोसा अपने भाई पे एक बार।
बस भैया, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। किसी ने मुझे समझाया कि शादी दिखाने के लिए नहीं होती, शादी प्यार के लिए होती है, साथ के लिए होती है। चलो, देर आए दुरुस्त है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इंदिरा। हाँ भैया, मेरे अपने ही भाई ने मुझे बेचने की कोशिश की और एक अनजान ने सच्चा दोस्त बनकर मेरी मदद की और मुझे बचा लिया। भैया, अब सारी बातें फोन पर मैं नहीं कर सकती। अब आप चुपचाप आ जाओ यहाँ पर। हाँ इंदिरा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। भैया प्रॉमिस, आप मुझे धोखा नहीं देंगे? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। क्या हुआ? आप चौंक क्यों गए? हाँ? नहीं नहीं, अरे आप रहने दीजिए ना, मेरे सामने झुकेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये बाहर आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी ना? एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैंने कुछ सुना है। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। तो फिर क्या कर रही थी बाहर आप? विदित भैया से बातें कर रही थी, यही बताने के लिए मैं आई थी यहाँ पर। वो 1 महीने में घर आ रहे हैं, इसी का मुझे इंतजार था। जब वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अपने तरीके से। बस ये कहने आई थी आप? हाँ पक्का? पक्का। वो एक्चुअली मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। क्या? आज सूरज कहां से निकला मकान मालकिन जी? आपने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। एक चैलेंज की वजह से मैं शादी करने जा रही थी, ना कि यानी कि मैं इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं हूं जितना कि आप मुझे सुनाती रहती है ना? मैं चलती हूँ।
तू ठीक नहीं कर रहा है इनके साथ, धोखा दे रहा है इन्हें। ये सही नहीं है रिकी दीवान। मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, झूठ कहा है मैंने आपसे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको चोट ना पहुंचे मकान मालकिन जी। आप विदित भैया को इस हाल में नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो ठीक हो रहे हैं और जल्दी मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या हुआ था उनके साथ यूएस में। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा मकान मालकिन जी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। ये मुन्ना भाई साहब बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? अरे उठा ले यार विदित, वहां तो सवेरे होगी ना। लेकिन आपकी सुबह अभी नहीं हुई है मुन्ना भाई साहब। ले फिर चल गए नेटवर्क के डंडे। सुनिए जी, ये लीजिए। सुनिए, और जनाब कल से ज्यादा बीमार लग रहे हैं जी। हाँ कुटुम, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चेकअप के लिए पैसे भी नहीं है। देखिए, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप है ना, इसे अपने पास रख लीजिए जी, मेरी कसम है। हाँ। अरे रुकिए, इसे तो ले जाइए। अच्छा, तूने आज खाना खुद बनाया? हाँ तो सब्जी सब्जी है ना, यही रखी थी, ये लीजिए। ये कोई तरीका है अपने पिता से बात करने का? बदतमीज। आप तो बिल्कुल चुप रहो। घटिया हरकतें आप करती हैं। सबसे बड़ा घटियापन आपका क्या है कि आप मेरी पीठ पीछे सारे काम करती हैं, मेरी ही पीठ पीछे। इस घर को बेचने से लेकर मुझे बेचने तक का प्लान बनाया था आपने। अचार भी दूं क्या? गोभी के पराठे के साथ अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कल एक्स्ट्रा राशन मंगाया जा रहा था। बबली बेटा, आप प्लीज चुप रहिए। ये कोई तरीका है अपने पिता से बात करने का? बदतमीज। आप तो बिल्कुल चुप रहो। घटिया हरकतें आप करती हैं, और पता है सबसे बड़ा घटियापन आपका क्या है कि आप मेरी पीठ पीछे सारे काम करती हैं, मेरी ही पीठ पीछे। इस घर को बेचने से लेकर मुझे बेचने तक का प्लान बनाया था आपने। क्यों?
पैसे के लिए ना, एक बार आप मुझसे कह देती ना, तो मैं अपने आप को बेचकर आप लोगों पर कुर्बान कर देती। पर हिम्मत है तो सामने से आकर कहो मुझसे। देख इंदिरा बेटा, आज है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी तो दुकान भी जा चुकी है और खाने तक को भी कुछ नहीं है। तो सामने से कहे ना, इंदिरा शर्मा के कंधे इतने भी कमजोर नहीं है कि अपने मां के पति का बोझ ना उठा पाए। मेरी बात इंदिरा, मैं तुझसे बात कर रही हूं, मेरी बात सुन तू। क्या है? देख, उनकी है ना तबीयत खराब है, उनके बाएं हाथ में दर्द उठता है। जब सांस फूलती है ना तो छाती में दर्द उठता है। चेकअप करवाने के भी पैसे नहीं है उनके पास। बोल क्या करेगी अब तू? उन्होंने ना सही, मैंने तुझे सामने से बता दिया। बताओ क्या करेगी अब? शाम तक रिपोर्ट में आपको आपके घर भिजवा दूंगा। आप आने की तकलीफ मत करिएगा। अब आप उठ जाइए। ये टिश्यू भी लीजिए। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये है, मैं इनको गिरवी रखकर शाम तक आपको पैसे दे दूं तो? नहीं शर्मा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो इतने सालों से चांदनी चौक में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे। आप जाइए, मैं रिपोर्ट आपके घर भिजवा दूंगा। जी धन्यवाद। हेलो इंदिरा जी, मैं डॉक्टर मलिक बोल रहा हूँ। मैंने शर्मा जी की ईसीजी और एंजियोग्राफी दोनों करवा दी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप शाम को किसी को भेज दीजिएगा, मैं उसको पैसे दे दूंगी। डॉक्टर, आई होप आपने उन्हें बताया नहीं कि पैसे मैं दे रही हूँ। जी नहीं बताया। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, वो रिपोर्ट्स में कुछ, देखिए, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट कुछ देर में आएगी। मैं चाहता हूँ कि दोपहर में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्मा आएंगे, तो उनको एक बार दिखाकर ही मैं आपको प्रॉपर वर्डिक्ट दूं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मलिक, इंदर शर्मा की रिपोर्ट में क्या? जी हाँ, शर्मा जी की हालत बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि उन्हें पहले भी 1 या 2 बार माइल्ड अटैक्स हो चुके हैं। अगर फिर से अटैक हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या बात है? दीदी, डॉक्टर मलिक की क्लिनिक से आया हूँ, ये बिल और रिपोर्ट देना था। अच्छा, 1 मिनट रुकना। ये लो। ये रिपोर्ट्स ही है ना? हाँ दीदी। ठीक है, जाइए। इंदर शर्मा, ए देखो, दुकान खाली हो गया तो सोने का जगह
बन गया तुम्हारे लिए। अब तो घर आने का जरूरत ही नहीं है। घर पे भी एक काम नहीं करेगा, दुकान में भी एक काम नहीं करेगा। कि इंद्र शर्मा, घर पे एक पैसा नहीं बचा है। अब कल अगर ये दुकान शुरू करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया ना, तो इधर ही रहो, इधर ही सोना और इधर ही मरना। ये बेंच हमारा है ना, तो अंदर रखो उठा के। रखता हूँ। हेलो जी, मैं इंदिरा शर्मा बोल रही हूँ। ये इंदिरा शर्मा की रिपोर्ट में क्या? अच्छा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। एक्चुअली शर्मा जी की हालत बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि उन्हें पहले भी 1 या 2 बार माइल्ड अटैक हो चुके हैं। अगर फिर से अटैक हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। अटैक?